पिछले 24 घंटे में देश की सियासत में ये चर्चा में बने हुए हैं। आरएसएस के इंद्रेश कुमार के बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में जमकर चर्चा और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनावी नतीजों पर जो बयान दिया, उनका बयान बीजेपी और विपक्ष को ध्यान में रखकर है। उन्होंने जयपुर में पक्ष और विपक्ष दोनों पर तंज कसा। प्रभु राम का जिक्र करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। हालांकि इस पर क्लैरिफिकेशन भी आ गए, बात सफाई भी दे दी गई है, लेकिन सुनिए। जिन्होंने राम की भक्ति की उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया। जिस पार्टी में भक्ति का अहंकार, वो 241 पर रुक गई। जिनके अंदर राम के प्रति आस्था नहीं, वो 234 पर रुक गए। सुबह से सियासी गलियारे में उनका यह बयान वायरल हो चुका है। 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। जब इंद्रेश कुमार के बयान पर इतनी चर्चा हो रही है, तो उससे 4 दिन पहले 10 जून को नागपुर में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने क्या कहा था, यह भी देख लेते हैं। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। मोहन भागवत आरएसएस मुखिया हैं, तो इंद्रेश कुमार संघ के बड़े पदाधिकारी। इसलिए चुनाव नतीजों के बाद इनके बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इसे सरकार को नसीहत देने के तौर पर भी देखा जाने लगा है। इस पर आज आरएसएस ने सूत्रों से अपना स्टैंड साफ कर दिया। संघ ने कहा है कि मोहन भागवत का बयान सरकार पर टिप्पणी नहीं है। सूत्रों के हवाले से कहा गया, मोहन भागवत के अहंकार पर दिए गए बयानों का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे, उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा, सेवक से उनका मतलब स्वयं सेवक था, किसी और से नहीं। वहीं संघ के सूत्रों ने बताया कि इंद्रेश कुमार का बयान आरएसएस का आधिकारिक स्टैंड नहीं है, यानी संघ ने इंद्रेश कुमार के बयान से किनारा कर लिया है। आपको बता दें कि आरएसएस और उसके संगठन के बीच केरल में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक समन्वय बैठक होगी। इस मीटिंग में बीजेपी के अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी शामिल होंगे। यानी यह बैठक लोकसभा चुनाव के बाद होने जा रही है, और 6-6 महीने के अंतराल पर साल में 2 बार संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक होती है। वैसे मोहन भागवत के बाद इंद्रेश कुमार के बयान पर भी दिन भर खूब सियासत हुई। जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा, वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। रावण अहंकारी था, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा। जितनी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है, 240 सीट, उतना कांग्रेस का 3 चुनाव का भी अगर काउंट करें तो लोग नहीं पहुंचते। भागवत जी का बयान, उसके बाद ऑर्गेनाइजर पत्रिका का लेख, और फिर
इंद्रेश कुमार का ये बयान, ये तीनों बातें ये साबित करती हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच मां बेटे का झगड़ा शुरू हो गया है। 24 घंटे तक सियासी संग्राम मचने के बाद अब से कुछ देर पहले इंद्रेश कुमार ने सामने आकर अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने टीवी 9 भारत से क्या कहा, आइए देखें। कि जिन्होंने राम का विरोध किया और कहा कि राम भक्त सत्ता पर आएंगे ही नहीं, वो सत्ता से बाहर हो गए, और जिन्होंने राम भक्ति की और अपना एक अच्छा समूह बनाया, आज वो सत्ता में है। इसलिए श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समय और देश की सरकार बन गई है। मैं आपके द्वारा देशवासियों को ये अपील करूंगा कि वह पीछे की तरफ नहीं जाएं, जो वर्तमान में जीते हैं वो भविष्य को भी जीत लेते हैं। संघ शिक्षा वर्ग की बैठक के सिलसिले में सरसंघ चालक मोहन भागवत इन दिनों गोरखपुर में हैं। गोरखपुर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है। कल गोरखपुर में दोनों की मुलाकात होने वाली है। माना जा रहा है कि बाकी मुद्दों के साथ साथ यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर भी दोनों में चर्चा हो सकती है।